सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेरी बेसिक रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज द डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली रिएक्शन इसमें जब एनिलीन, ध्यान से देखिए, एनिलीन जब एनिलीन जो होता है आपका, जब वो NaNO2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। व्हाट इज एनिलीन हियर? जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगता है उसको हम एनिलीन बोलते हैं। NaNO2 है सोडियम नाइट्राइड, और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड इट इज दे आर फॉर्मिंग दी दिस कंपाउंड बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं BDC। BDC होता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपकी डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होती है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, 3-4 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस NaNO2 और HCl को रिएक्ट कराएंगे। तो ये NaNO2 और HCl ये रिएक्ट कर गया। अब ये Na और ये Cl ये दोनों कंबाइन करके और ये क्या बना लिया इन्होंने? NaCl। और बच गया क्या? ये H और NO2 ये बना लिया इन्होंने HNO2। तो इसे मैं फर्दर आगे लिख लेता हूँ कि NaCl बन गया हमारा, और HNO2 ये हमारा बन गया, ये हमारा लिबरेट हो गया। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्म मेन तो NaCl नहीं, ये HNO2 बना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये हमारा नाइट्रस एसिड बन गया। तो अब क्या होगा आगे? अब मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रस एसिड तो हमने बना लिया। अब ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में अगर मैं इस HNO2 ये मैंने HNO2 बना नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है ना, तो इसको मैं अगर खोल के लिखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये O2 हो गए, एक N हो गया और एक H हो गया। तो अगर फिर ये क्या करेगा, इसे मैंने खोल के ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये इसे और करके मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो फिर अब ये क्या करेगा, ये एक H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा। तो फिर ये इसके ऊपर लग गया तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? सॉरी, NOH। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। अगर फिर देखना क्या होगा, मैं इसको अलग से लिखता हूँ, ONOH। अब ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अगर फिर ये देखो कुछ HOH H2 नहीं हो गया, ये H2 यहाँ से फिर लिबरेट हो गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, मतलब यहाँ पे H2 आपने निकाल दिया ना, ये आपने H2 यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये आपका होता है ये आपका होता है नॉट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपका बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज विच इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अब देखो ना, जैसे नया इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकटायन होते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि OH। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमने, सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रस एसिड, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ द विच आयन, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने नाइट्रस एसिड बना लिया और फिर नाइट्रोसोनियम आयन भी बना लिया नाइट्रस एसिड से। फिर अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्शन, क्योंकि हमने इन दोनों से मिला के इसको बनाया, इसको इससे फिर हमने ये बना लिया H पॉजिटिव रिएक्ट करा के। तो अब हम इसे मेन एनिलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, एनिलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोसोनियम
ion with the aniline। ठीक है, एनिलीन के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे, तो ये N, ये तो आपका है ही, प्लस एनिलीन, ये आपका नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये थोड़ा राइटिंग ऐसी ही मेरी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये ना N यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। अब एनिलीन को मैं से थोड़ा थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ, तो ये NH, फिर ये क्या अलग बन गया यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये आगे क्या करेगा, बट विल हैपन हियर इज कि ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव करा दिया। ठीक है, ये वाला H बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा NH, इसको मैं थोड़ा दूसरी साइड में लिख देता हूँ कि ये N, फिर N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा बन गया कुछ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर ना एक चीज़ होगी, आपने पढ़ा होगा एक आइसोमेरिज्म, तो उसमें यहाँ पे होगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगा ना, तो फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला H यहाँ ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये H को मैं मतलब ये N तो सेम रहा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये N डबल बॉन्ड N हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो सिंगल हो गया ये, और ये H इसके साथ लग गया तो ये H ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो H हमने निकाला था ना यहाँ पे, इसको हम यहाँ ऑक्सीजन के साथ मतलब ऐड कर देंगे, H पॉजिटिव, एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन कर देंगे हम यहाँ पर। ये H पॉजिटिव आयन कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, और ये क्या बना देगा लास्ट में NNOH। अब यहाँ पर कुछ ये वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है कि HO मतलब H2 बन गया, तो फिर यहाँ से फिर H2 लिबरेट करा दो आप, मतलब माइनस H2O। ठीक है, और फिर ये क्या बन गया N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और ये टोटल वैसे बन ही गया है, और फिर मतलब N के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता ही है पहले से ही, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पे लग जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और फिर क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। अब लास्ट में आपका N2 तो बन चुका है, आपका N2 तो बन चुका है, अब आपको Cl जोड़ना है, तो आप Cl जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, अब आप Cl यहाँ पे जोड़ दो। Cl कहाँ से आया, वो पुरानी NaCl निकला था ना, वहाँ से आया Cl, तो आपका क्या बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N Cl। और ये कुछ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका क्या बन गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यही आपका क्या था BDC। ठीक है, यही आपकी डायजोटाइजेशन रिएक्शन थी, इसमें आप और इतना ही हमें पढ़ना है कि जब आपका एनिलीन रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइट से HCl से 0.025 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर BDC, ये इसका टोटल मैकेनिज्म है। लास्ट में हमने BDC फॉर्म किया 3 स्टेप में। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रस एसिड, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन, थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन विद द एनिलीन। थैंक यू।